वेलकम ट्रेडर्स, रिच वन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन एनालिसिस में न्यू एपिसोड में सबसे पहले तो मुझे आपसे शिकायत है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते ही नहीं हो, लाइक ही नहीं करते हो या आपका फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करते हो। और इतना अच्छा लेवल देता हूँ, आप कल का वीडियो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप मैं बोल रहा हूँ कि आप कल का वीडियो क्रॉस वेरिफिकेशन देखिए और जो मेरा लेवल दिया है वहीं से ही मार्केट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है आप देख लीजिए। हफ्ते भर फॉलो कीजिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने की जल्दी ज़रूरत नहीं, पर आप लॉस मत कीजिए। यही मेरा एम है और मेरा एम ही है कि रीच एवरीवन। कल का एनालिसिस मैंने क्या बताया था कि 44,080 के अगर ऊपर सस्टेन हो जाता है 15 to 20 मिनट्स, तो आप बाय के बारे में ही सोचिएगा। सिर्फ ब्रेकआउट पे तो यहाँ पे देखिए कितने मिनट सस्टेन हो गए यार। यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया हुआ है। जिन्होंने भी ट्रेड लिया था, कल भी मैंने बोला था कि आपको सिर्फ 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना है। तो यहाँ पे आप ये तक आपका स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का, ठीक है। और 1 जेम 2 1 जेम 5 कितना आपको टारगेट मिला जिन ट्रेडर्स ने लिया होगा। आप कल का वीडियो देख के क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए। 1 जेम 11 12 तक आपको टारगेट मिला। 500 पॉइंट का टारगेट कौन देता है? 40 पॉइंट्स स्टॉप लॉस के साथ 500 पॉइंट का टारगेट कौन देता है? और यही मैं आपको भले अगर प्रॉफिट नहीं होता तो ठीक है, पर लॉस नहीं होगा। निफ्टी में मैंने यही बोला था। कल का वीडियो क्रॉस वेरिफिकेशन देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि बात सही बोली थी सर ने। और निफ्टी में भी मैंने क्या बोला था, अगर कल 20,040 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप 15 मिनट्स या 10 मिनट्स तो आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे सस्टेन हुआ, आपकी यहाँ पे थी एंट्री। आपको कितना 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना था, इतना स्टॉप लॉस था आपका। और आपका कितना मिला इसमें भी आप जाइए तो 1 जेम 3 आके आराम से मिल गया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो सही बताता है वो चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और जो खाली पीएनएल बताता है उनकी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो। लेट्स टॉक अबाउट। चलो अब बात छोड़ो, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी बात है, मैंने तो वो बता दिया। आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। चलो अभी है 1 आवर का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने वाले हैं। तो अब कल क्या कर सकते हैं ट्रेड, तो आप देख लीजिए पहले। अब ये रजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है जी। ये रजिस्टेंस है, ये 1 आवर में सपोर्ट है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात ये आप ध्यान रख लीजिए। अब 15 मिनट्स में आ जाते हैं। अब रिसेंट स्विंग से मैं टॉप तक फिबोनाची लगाता हूँ। रिसेंट स्विंग से टॉप तक तो देखो मार्केट ने कहीं रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं, धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग बुली से। तो यहाँ पे अपने सेलिंग के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, कहीं पे भी बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आएगा तो ही बाय करेंगे। सेल आप कब करोगे, ये मैंने जोन ड्रॉ करके रखा है। 20,215 से लेके 20,270 तक आप यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचिए, जोन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अगर कल मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे डीप लगाता है, कल शार्प फॉलिंग आते कहीं पे भी, तो आप शार्प फॉलिंग में मत जाइए। कहीं पे भी डीप लगाता है तो आपको ब्रेकआउट पे बाइंग के बारे में सोचना है। कहीं पे भी डीप लगाता है तो ब्रेकआउट पे आप बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं, और कहीं पे भी आप सोचिए। वरना बाइंग का लेवल कौन सा, सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा? सपोर्ट लेवल इज दिस वन, ठीक है। अगर 20,020 से लेके 40 के आसपास कहीं पे भी आएगा तो मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। क्यों? यहाँ से मैं रिसेंट स्विंग से फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से, तो वो कौन सा लेवल है? 0.23 से लेके 0.38 तक का लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट आएगा। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, अब यहाँ से ट्रैवल किया, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे गया, वापस रिट्रेस, वापस अप ट्रेंड चालू करेगा। तो आपको ध्यान यही रखना है, अगर मार्केट 20,040 से 20,020 तक आता है और यहाँ पे कहीं पे भी आपको डबल बॉटम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न या वेज पैटर्न कुछ दिखता है और ब्रेकआउट दिखता है, तो आप बाय कर सकते हो। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। 1 जेम 2 एक लॉट में बुक कीजिए, और अपना टोल लूट होता है तो टू लॉट फिल ट्रेल एसएल के साथ आप ट्रेल कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होता है वो भी अपने देख लेते हैं। चलो मैं इसमें भी 1 आवर का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ये सब डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये अब सपोर्ट आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस था, ये एक्ट एज ए सपोर्ट, ठीक है। और अभी हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ा हुआ ही है। वो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस लेवल है। चलो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 5 मिनट्स में। अब आपको सिर्फ दो ही टाइम ध्यान रखना है।
क्या ध्यान रखना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। जब मार्केट अगर यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट इस जोन का करना है या फिर इस जोन का वेट करना है, ठीक है। दोनों जोन में से एक जोन का वेट करना है। जब तक आप जोन का वेट नहीं करोगे तब तक आप दिक्कत में आने वाले हो। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आता है तो फर्स्ट आपको देखते हुए मैं बता देता हूँ, यहाँ से स्विंग से मैं फिबोनाची लगाता हूँ। रिसेंट टॉप ये 0.5 लेवल का है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट आप समझ लीजिए, क्या कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे लेगा, 44,470। आपको यहाँ पे आवे तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है। मार्केट यहाँ कहीं पे भी ट्रैवल करके यहाँ पे आवे तो बाइंग के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वेस्ट पैटर्न ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो आपको वेट करना है कहाँ तक का, 44,400 से लेके 44,378 का, ठीक है। 44,000 से लेके 400 से लेके 44,370 का, 370 ये 30 पॉइंट्स में आपको वेट करना है। यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बाय करना है। फिर यहाँ कहीं पे भी बाय मत कर लीजिए, ये दो लेवल के पास ही बाय करना है। वो फर्स्ट लेवल है 44,470 और सेकंड लेवल है 44,400 से लेके 370 तक। और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी आता है और आपको ये लेवल कौन सा है 44,700 से लेके 44,800 तक आपको कहीं पे भी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप सेल यहाँ पे बिंदास कर सकते हो। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दीजिएगा और 1 जेम रू रिस्क रिवॉर्ड आपको आराम से मिल जाएगा। ये प्रॉपर सेलिंग एरिया है तो आप बिंदास बेझिझक कितना भी मार्केट बुलिश हो हल्का सा रिट्रेसमेंट करने आएगा ही। तो इस जोन का आपका वेट कीजिए या इस जोन का वेट कीजिए, ये जोन के हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। फिर कल मिलते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।